यार भगवान भगवान होता है, चाहे मंदिर में पूजा करो या मस्जिद में करो। करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसे हम मानते हैं, सम्मान देते हैं और हम इसको इज्जत से करते हैं। मैं एक मुसलमान। श्री राम जन्मभूमि मुद्दे का फैसला आ गया आज। अयोध्या वर्डिक्ट पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? बातचीत से मसला बहुत पहले हल हो सकता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम लगा, तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी इसमें एक स्पेस है कि अगर इनको नहीं पसंद आया, लगता है कि असंतुष्ट हैं, तो वो लोग रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं और वो अभी तक वो स्पेस है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा ये अभी समझदारी भरा निर्णय है। Judges has taken a good decision considering all the religion. दोनों को अपनी अपनी प्लेसेस को अपने अपने मतलब धर्म के हिसाब से मंदिर मस्जिद दोनों को बनाने का वो दिया गया है। और चूँकि मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड मुसलमान ही है, तो क्या बात सर, हम दोनों ऐसा कुछ मानते नहीं हम लोग। मामला सेटल है। बीइंग अ हिंदू आई एम वेरी हैप्पी, बट बीइंग एन इंडियन आई वुड से कि ये डिसीजन पे कोई कंट्रोवर्सी या कोई इस पे पॉलिटिक्स नहीं होती जो ऑलवेज होती है। काफ़ी सुलझा हुआ फैसला था दोनों पक्षों के लिए। मतलब हिंदुओं के लिए वो ज़मीन जो है उसका एक अलग महत्व है, तो वो ज़मीन उन्हें दे दी गई है, तो उनको भी मतलब पूरी तरीके से कुछ कंपनसेट करा गया है और एक बड़ी ज़मीन दी गई है। जितना हिंदुओं का हक था, उसके बाद मस्जिद भी बना तो मुसलमानों का भी हक था, बट मस्जिद नहीं, एक मदरसा अगर साथ में कुछ वो तो फिर बहुत ही रिफाइंड थॉट होता ना। हाँ, इतने प्रोग्रेसिव भी हम है नहीं। एक्चुअली दिक्कत ये है, हम इतने प्रोग्रेसिव भी हुए नहीं। कुछ नहीं तो बच्चों के लिए पढ़ने का मदरसा बना देते। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसे हम मानते हैं, सम्मान देते हैं और हम इसको इज्जत से करते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है और मैं इस ऑर्डर को बहुत सम्मान से सम्मिलित करता हूँ और सारे मुसलमानों से एक सम्मान के कहता हूँ कि आप इसको सम्मान की तरह से मानो। Yeah, it's good, and also I'm like quite surprised because no issue has happened in the city because usually they closed all the schools and colleges. मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ आज की सुप्रीम कोर्ट की जो डिलीवरी आई है। इसके पहले जो ऑर्डर जो था 1/3 जो लैंड इन्होंने डिवाइड किया था, वो भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएबल था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा जस्टिफाइड इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं दैट अखाड़ा थिंग उसका कहीं पे इट हैज़ गॉट नो रोल ओवर देयर। कनॉट प्लेस आज जो हम आए हैं घूमने, वो राम मंदिर की खुशी मनाने आए हैं और हनुमान मंदिर जाने आए हैं, राम मंदिर जाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, हम तो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये डिसीजन आना चाहिए। देखो, श्री राम की जमीन का मैटर 27 साल में सॉल्व हो रहा है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया? ऐसे कितने डिसीजन हैं जो हमारे देश में एक आम आदमी का डिसीजन है जिनके पे फैसला ही नहीं आता? क्योंकि जज ही बहुत लिमिटेड है, वकील बहुत लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वकील और पुलिस की लड़ाई हुई है, उधर से भी आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ से भी मिलता है कि वही आपस में लड़ रहे हैं, तो आम पब्लिक आ जाए। देश में करीब 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, जैसा कि अनिल कपूर ने नायक में बताया था, और अच्छे वकीलों की ज़रूरत है और अच्छे जजों की ज़रूरत है। हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जो मर भी जाते हैं और के बाद उनके फाइलों का कुछ पता नहीं होता। कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके लिए नेक्स्ट हियरिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो टाइमली सॉल्व हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी जो होती है वो ही आती नहीं है। कुछ कानून बनाने चाहिए, उनको पेनल्टी देनी चाहिए कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपका केस रद्द हो जाएगा, जो भी है। सो इससे एटलीस्ट उनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा, वो आएंगे और अपना डिसीजन ऑन टाइम उनका आएगा। लगता है जुडिशरी बहुत हमारी स्लो है, मेरे ख्याल से करप्शन भी बहुत है उसमें। आप पैसे दीजिए, तारीख बढ़वा लीजिए, गरीब आदमी वैसे ही फंसता रहता है, चक्कर लगाता रहेगा कोर्ट के, लगा के एक दिन वो चल बसता है। सिर्फ जस्टिस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी चीज़ की हेयरिंग के लिए या नेक्स्ट हेयरिंग जाने के लिए, जो पर्सन होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्वली। जो एक नंबर ऑफ हेड काउंट है उस पे जजेस उतने नहीं हैं। हमारी तेज होनी चाहिए आपके साथ। तो हो तो सबको पता है तेज होनी चाहिए, अब कितनी हो पा रही है वो तो सब देख रहे हैं ना। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनमें तो तेज़ हो रही है ना, वो चाहे रेप केसेस हैं उनमें तेज़ हुई है पहले, अब इस मैटर में तेज़ हुई है, और भी जो इम्पोर्टेंट कंट्री के लिए मैटर्स होंगे उनमें तेज़ चलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम लोग उस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाते। आज अगर मैं कोई पिटीशन फाइल भी करता हूं, मैं एक इंडियन, कोई अगर मुझे कोई इशू है, कहीं भी मैं कुछ देखता हूं और मैं पिटीशन फाइल कर रहा हूं, आई डोंट थिंक उसका मुझे रिजल्ट टाइमली मिलेगा, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। और भी हमें फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा पूरे जुडिशरी सिस्टम को, जो नॉर्मल फैसले हैं उसे भी इसी स्पीड से सॉल्व करा जाना चाहिए। हमारी जुडिशरी में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ जजेस, नीदर इन हाई कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी वही हालत है। आप क्यों नहीं ट्राई कर रही? हमको अच्छे लॉयर्स चाहिए और जो हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो और फास्टर होने चाहिए। वी आर रियली स्लो फॉर दैट, यू नो, वी शुड वर्क ऑन दैट because we are not getting an equal prosperity with the fundamental rights. हमें लगता है हमें जजेस की ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। क्या जो रियलिटी शो के जजेस हैं उन्हें हम जज बना दें? अगर आपने का जज नहीं है
हमारे पास अर्चना पूरन सिंह है, हमारे पास सिद्धू जी हैं, और उन्हें जज बना दिया तो कैसा आइडिया? रियलिटी शो के जजेस तो रियलिटी शो में ही काम में रह रही है। सब रोते रहेंगे फिर। ओ गुरु हो गई तेरी बेल, टोको ताली। अच्छा, बोल देखो, ये पॉलिटिकल मुद्दा तो रहा है बहुत लंबे टाइम तक। कईयों का कहना है कि बहुत पार्टियों ने इस पे अपना घर चलाया है। ठीक है, देखो अब मंदिर गया बंद, तो अब हम मंदिर की बात नहीं करेंगे, मंदिर रखो साइड। तो अब किस पे बात होनी चाहिए आपके साथ? अब क्या मेन मुद्दे हैं? यूथ पे ध्यान देना चाहिए और मेन एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। 20 से लेकर 35 राम मंदिर बन गया है, उसमें पुजारी की रोजगार निकालो। विकास पे या फिर हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल पब्लिक के मुद्दे हैं, या मेन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। उसके बाद अपना जुडिशरी, आपका जो पॉइंट था वही, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, पुलिस रिफॉर्म्स हो गए। सारे मुद्दे रोटी कपड़ा और मकान का जब हिंदुस्तान बना था तब से लेकर आज तक जो है वो मुद्दे वहीं के वहीं हैं। असली मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए, और जो मुद्दे नहीं हैं उनके ऊपर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उस पर राजनीति होती है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें, आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे वोट दें। इंडिया की इकोनॉमी है, इकोनॉमी है और डिफेंस सेक्टर है कहीं ना कहीं। करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो सिटीजन राइट्स एंड पब्लिक राइट्स, इनके ऊपर अगर वो हमारे को ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उनका तब हक बनेगा ये चीज़ वोट मांगने के लिए। अब करनी चाहिए। हमारा जीडीपी जो नीचे जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, पोल्यूशन और हेल्थ। आप ये बताइए कि आपने जो ऑनर किलिंग्स है या फिर जो मॉब लिंचिंग्स है उसको कितना सॉल्व किया? और ये पोल्यूशन दिल्ली का जो मतलब खुद दिख रहा है मुझे। हाँ, आप उस पे मांगे, आपने क्लाइमेट चेंज पे कितना किया है? एक बहुत बड़ी चीज़ जो मेरे ख्याल से रह गई वो रिजर्वेशन रह गई है। और रिजर्वेशन भी पता है बहुत चालाकी से हटाया जा रहा है, क्योंकि हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रही है। आप धीरे धीरे गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है मैक्सिमम जगह से हट रही है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम। और वोट देंगे राम मंदिर का मुद्दे पे सॉल्व करने पे केंद्र सरकार को दोबारा। वो तो ठीक है, नहीं ये मुद्दा ही तो है। जो जिस अपेक्षा से सरकार चुनी, सरकार ने वो अपेक्षा पूरी कर दी, तो उसका धन्यवाद वोट दे के ही तो करेंगे। आपने कर दिया, वोट दे के धन्यवाद। लोकतंत्र में वोट दे के होता है। अब नाउ वी आर मेकिंग दिस वीडियो टू स्प्रेड पॉजिटिविटी among people, especially Hindu and Muslims, and those who try to spark some fight between them. What message you want to give to the people to make peace out of it? देखो सभी धर्म में एक है, भगवान ने बनाया है, वो इसमें कोई वो नहीं है, वो तो नीचे आने के बाद ये मिलता है, बाकी सब बराबर है। हम चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, और बेसिक जो है वो ह्यूमैनिटी है। रिलीजन उसके बाद आता है। There is no color difference in blood. Blood remains same for either it's a Hindu, either it's a Muslim. So if there is no difference in blood color, then why, who we are actually to differentiate? It's a Hindu, it's a Muslim. एक वो कहते हैं ना कि एक जो पीके मूवी जो थी उसकी मैं लाइन लूंगा कि ठप्पा कहाँ पे है। हाँ, वो बताइए ठप्पा कहाँ पे? हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, और ये किस धर्म का है? कोई ठप्पा नहीं होता। इट जस्ट कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। इन सबसे पहले वी आर इंडियंस। कम टुगेदर, वर्क टुगेदर, लिव टुगेदर। कोई एग्री नहीं है इससे, तो भी वो इसका लॉ में ऐसे हमारे ऊपर विधान है, तो उस थ्रू इसको सुलझाए। मुझे लगता है कि वी शुड गेट अबव ऑल दिस थिंग्स यार। हमें मतलब यूसीसी चाहिए हमारे कंट्री में, यूनिफॉर्म सिविल कोड वी नीड इट। आप अपने इंसानियत से हर इंसान को इंसान समझो, किसी को गरीब हो किसी को मोहताज मत समझो, बस। इसका जितों तक सवाल है ना, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एज इंਡੀਅਨਸ एज ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲॉ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲॉ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So this is the beginning of the relationship building between the Hindus and Muslims. So it should continue. देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए।